हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय हम लोग कोशिका जीवन की इकाई लेसन पढ़ रहे हैं, अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कोशिका के बारे में पढ़ रखा है। आज की इस वीडियो में हम लोग कोशिका के प्रकार जानेंगे। कितने प्रकार के होते हैं प्रमुख रूप से, जो कि 2 प्रकार की होती है। आपके सामने लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। साथ में जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं, देखो ये जो कोशिकाएं हैं ना 2 प्रकार के होते हैं। मतलब दुनिया में ना जितने भी जीव हैं, मतलब जितने भी जीव हैं जो दिखाई देते हैं, जो नहीं दिखाई देते, सब में अगर कोशिका का अध्ययन किया जाए केंद्रक कला के आधार पर, तो 2 प्रकार के जीव निकल जाते हैं। एक तो ऐसे जीव हैं जिनमें केंद्रक के चारों तरफ, जैसे देखो आप लोग चित्र बनाते हो ना कोशिका का, तो आप उसमें डीएनए बनाते हो, जिसमें जो केंद्रक में होता है, मान लीजिए ये आपका केंद्रक है, उसमें आप एक चित्र बनाते हो। ये ऐसे केंद्रक के ऊपर एक चित्र बनाते हो, केंद्रक के ऊपर एक परत बनाते हो, लेयर बोल सकते हो आप लोग, कला बोल सकते हो, एक ही चीज है। तो इसी को बोलते हैं केंद्रक कला। मतलब कि केंद्रक के चारों तरफ जो आवरण होता है उसी को केंद्रक कला। तो 2 तरीके के जीव हैं। एक तो ऐसे जीव होते हैं जिनमें ये केंद्रक कला पाई जाती है, और एक है जिनमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती। तो अगर किसी भी जीव की कोशिका में केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला नहीं पाई जाएगी, तब हम उसी को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। अगर किसी भी जीव के केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला अगर नहीं पाई जाएगी, मान लो ऐसे है, केवल केंद्रक है, केंद्रक कला नहीं है, तब हम उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। सिंपल, समझ में। अब कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ नहीं, ज्यादातर जीव आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें केंद्रक के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है, मतलब केंद्रक कला पाया जाता है। तो हम उनको बोलते हैं कि भैया ये क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका। समझ में आ गया ना। तो डिफरेंस क्या है, केवल केंद्रक कला का है कि एक में केंद्रक के ऊपर केंद्रक कला पाई जाती है और एक में नहीं पाई जाती। हमने बता भी दिया कि किसे कहते हैं। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कोशिकाएं जो होती है इनमें क्या अंतर होता है। तो पहला अंतर, आप इसको भी अंतर में पहला अंतर लिख सकते हैं आप, सिंपल सा है। दूसरा अंतर देखते हैं, देखो दिया है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि का अभाव होता है। मतलब कि इनमें कुछ कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। अब आप फिर से कहेंगे कि कोशिकांग क्या है, तो हमने बताया था कि जो कोशिका के अंदर अंग पाए जाते हैं उन्हीं को कोशिकांग बोलते हैं। जैसे कोशिका के अंदर हरित लौह पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गाल्जी का पाया जाता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, तो ये सब क्या है, कोशिकांग है। तो इनमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इनमें कुछ कोशिकांगों का अभाव होता है, सब नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी में एक लाइन है, ज्यादातर इनमें वो कोशिकांग नहीं पाए जाते जिन पर दोहरी परत पाई जाती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना कि इनमें कोशिकांगों का अभाव होता है। कौन कौन से, तो माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि का इसमें अभाव होता है, मतलब नहीं पाए जाते। अब यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, इनमें भैया ना सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा, गाल्जी का मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, जितने भी कोशिकांग होने चाहिए सभी पाए जाते हैं। समझ में आया। अगला अगर अंतर की बात करें तो इसमें देखो दिया है, इसमें राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। अब ये 70S क्या है, हम लोग इसको बाद में समझेंगे। 60 में आपको हम बताते चलते हैं कि जो राइबोसोम होते हैं, ये जो आपके राइबोसोम है, ये भैया 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S। 2 प्रकार के होते हैं ये। ठीक है, 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 70S और एक 80S। अब जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S।
जब राइबोसोम आएगा तो हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, आखिर ये क्या होता है, किसे कहते हैं। अगर आपको अभी जरूरत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, तो अभी वीडियो बना दिया जाएगा बाद में, है ना। तो इसमें राइबोसोम 27 प्रकार के और इसमें राइबोसोम 80 प्रकार के, ठीक है। अब इसमें क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, ध्यान दीजिएगा। एक और शब्द आता है हिस्टोन प्रोटीन, इनमें नहीं पाई। जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं ना, किसी में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। आपने देखा होगा ना, जो डीएनए होता है लिपटा होता है ना हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, तो वो यहाँ पर नहीं मिलेगा, हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलता। बल्कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इसमें हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, पाया जाता है, पाई जाती है, पाया जाता है। लिख लो, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, अगला है इनमें सत्य लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। अब आप मन में सोच रहे होंगे सत्य लैंगिक जनन क्या होता है। जैसे देखो, हम लोग, सत्य का मतलब होता है प्रत्यक्ष, जिसे आप समझ सको, जान सको आसानी से कि हाँ ये लैंगिक जनन है। इसमें प्रत्यक्ष नहीं पाया जाता, इसमें अप्रत्यक्ष लैंगिक जनन पाया जाता है। सत्य लैंगिक जनन नहीं होता, मतलब होता है एक तरीके से लैंगिक जनन के ही तरह है, लेकिन सेम नहीं होता, इसलिए इसको सत्य लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। बल्कि यहाँ पर जो यूकैरियोटिक जीव है इनमें सत्य लैंगिक जनन पाया जाता है। मतलब इसमें स्पष्ट आपको नर मादा अलग अलग देखने को मिल जाएंगे, नर पुष्प अलग देखने को मिल जाएगा, मादा पुष्प या मादा जननांग, नर जननांग अलग अलग देखने को मिल जाएंगे, जैसे मनुष्यों में भी होता है। लेकिन यहाँ पर आप ये सब चीज अंतर नहीं कर पाते हो, ठीक है। अगला देखो, कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, कई बार पूछे भी जाते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के प्रमुख उदाहरण बताइए। तो इसमें आपके प्रमुख रूप से जीवाणु, नील हरित शैवाल, है ना, और लाइकेन, ये सब चीजें आती हैं। जो एक तरीके से इसमें ना प्रोकैरियोटिक में वे जीव आते हैं जो निम्न स्तर के हैं। ये पृथ्वी पर सबसे पहले आए, ये क्या है, निम्न स्तर के जीव होते हैं, और ये क्या है, उच्च स्तर के जीव होते हैं। तो भैया अब निम्न उच्च है तो सीधी सी बात है ना, इसको इनमें काफी चीजें एक्स्ट्रा पाई जाती है और इनमें काफी चीजें नहीं पाई जाती, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझ लो, जैसे नोकिया का फोन था ना, सिंपल वाला, और आज का नोकिया के फोन में आपको अंतर देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पुराना वाला जो नोकिया का फोन था उसमें ज्यादा चीजें नहीं थी, इसमें भी देखो ज्यादा चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। और ये नया नोकिया का फोन है जिसमें भैया केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला भी है, कोशिकांग भी है, राइबोसोम भी है, और सत्य लैंगिक जनन भी है ना, हिस्टोन प्रोटीन, मतलब पूरी तरह से भरपूर है। तो समझ में आ गया, ये होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। उदाहरण में हम मनुष्य, पौधे, केचुला, जितना भी हमें दिखता है ज्यादातर ये सभी क्या है, ज्यादातर बहुकोशिकीय जीव या एक कोशिकीय जीव भी आपके यूकैरियोटिक होते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि हमने 2 क्वेश्चंस के आंसर दिए। वैसे तो शार्ट में कई सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ से तैयार होते हैं, फिर भी 2 क्वेश्चन प्रमुख रूप से। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। कोशिकाओं में जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उनमें क्या अंतर होता है, ये, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा, और वीडियो यहीं पर आपका पूरा होता है, अंतर भी सभी यहीं पर समाप्त होते हैं। कई सारे और भी जो प्रमुख रूप से हमने थे वो बता दिए, जो पूछे जाते हैं वो बता दिए, बाकी आप स्वयं से भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।